कहा और हारून को बुलवाकर कहा। और हारून को बुलवाकर कहा। देखो ये फिरौन की आवाज है। क्या कहा मूसा को? तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए किसी देश में बलिदान करो। तुम जाकर इसी देश में बलिदान करो, यहां पर ही मिस्र में ही करो। ठीक है, ये आवाज पहली आवाज है। फिरौन ने मूसा से कहा इसी जगह पर तुम मेरी आराधना कर लो या परमेश्वर की आराधना कर लो। परमेश्वर की आराधना कर लो इसी जगह पर। सुनो, जाओ मत किधर। क्या मिलेगा तुमको जाकर? तुम अपने परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं ना, तो एक काम करो, मिस्र में ही कर लो। मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? तुम्हारी गुलामी करने के लिए। देखो फिर आगे क्या कहा। मूसा नबी ने फिरौन से कहा ऐसा करना उचित नहीं। ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग फिर क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। मिस्रियों की जो बड़ी गंदी वस्तुएं हैं, घृणित वस्तुएं हैं, हम यहाँ पर बलिदान नहीं कर सकते। फिर आगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें, यस, तो क्या वे हम पर पथराव न करेंगे? देखो, अगर मैं मिस्र में आराधना नहीं करेगा परमेश्वर का, क्योंकि ये घृणित वस्तु है, एक गंदा वस्तु है, मैं अपने परमेश्वर की आराधना यहाँ पर नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। तो ये सिस्टम क्या मालूम है कि शैतान की आवाज आपको सुनाई देगी कि तुम क्या करो मालूम है? तुम घर पे ही बैठकर प्रभु की आराधना करो। चर्च में जाने का तुमको कोई जरूरत नहीं है। तुमको परमेश्वर की ही आराधना करनी है ना, तो अपनी मोबाइल की बाइबल खोलो, अपना घर का कोना पकड़ो तो साइड में बैठ जाओ। चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। ये फिरौन की आवाज है। मिस्रियों को, इस्राएलियों को यह आवाज दे रहा है कि सुनो, तुमको अगर आराधना ही करना है, तेरे खुदा की जयजयकारी करना है, तो सुनो ना, मेरी भी ईंटें बनती रहेगी, तुम तुम्हारे परमेश्वर का भी काम करते रहो। तो भाई साहब, अगर ईंटें बनाने लगेंगे ना, तो बीच बीच में डिस्टर्ब होगा वचन में। मैं क्यों बोलता हूं बार बार उठ के जाने में डिस्टर्ब नहीं होता है? तो सोचो ईंट बनाने में डिस्टर्ब नहीं होएगा। ये फिरौन का मास्टरमाइंड है कि तुम है ना चर्च में मत जाओ, तुम यहां पर ही आराधना कर सकते हो। शैतान को गड़बड़ी, विश्वासी ध्यान से सुनो, शैतान चाहता है कि चर्च में गड़बड़ हो। बोलो एक दूसरे को। शैतान चाहता है कि कलीसिया में गड़बड़ हो। कभी पानी आ जाएगा, कभी लाइट बंद कर देगा, कभी ये देख रहे हैं ना, अभी आप देख रहे हैं ये गड़बड़ है ना। कभी यहां से जाएगा ना उठ के, तो ऐसे जाता है। थोड़ा भी डर नहीं है, मैं कलीसिया में चल रहा हूं, लोगों के सामने कोई भी आता है तो फटाक से झुक के जाता है। इससे पता चलता है कि वो परमेश्वर से और सेवक की कदर करता है। हालेलुया। मैं आपको सच बोलता हूं, हमको प्रभु उठना बैठना सब सिखाता है। कैसा सोना, कैसा बैठना, कैसा चलना, कैसे बात करना, हमको प्रभु सब सिखाता है। मैं आज तक है ना मेरी कलीसिया में देख रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, भले यहां से रास्ता है, कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, लेकिन दूसरे चर्च में मैंने देखा है ना, लोग पीछे से चले जाते हैं। ऐसा आगे आएगा ही। तुम्हारे परमेश्वर की आराधना, स्तुति, बंदगी, आराधना तुम मेरे मिस्र में ही करो। प्लीज यहाँ से उधर मत जाओ, थोड़ा मेरा भी काम चलता रहेगा, ईंटें बनती रहेगी, सेवा करते रहेंगे, हम बात भी करते रहेंगे, मीनारें बनती रहेगी, ईंटें बनती रहेगी, हम गप्पे भी मारते रहेंगे। क्या ये सब कहीं क्या? फिर उन्होंने बताया पहला आवाज। मूसा उसके पास आके खड़ा हो गया, मेरे लोगों को जाने दे। क्या करेगा जाके, तू इधर ही कर ले, मैं जगह देता हूं तेरे को साइड में। मूसा बोला नहीं, मुझे सेंट हेलेन से स्कूल छोड़ना है, शंकेश्वर नगर, महाराष्ट्र नगर छोड़ना है तो छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं मेरे लोगों को जाकर वहां पर खुली आराधना करूंगा। ऐसे समझ रहे मेरी बात? वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें।
मैं आपको फिर से कहता हूं, वो रुकावटें डालेगा वो ज्यादा करके प्रार्थना जीवन में, प्रार्थना लाइफ में वो जरूर रुकावटें डालेगा। मेरे लिए कौन कितने लोगों के पास प्रार्थना करते हैं? 1 2 3 4, सच में 5 6 7 8, केवल 8। अभी आपको तो डाटा वोटिंग कंप्लीट हो गया। तो सोचो हम कैसे ग्रोथ होएंगे। कलीसिया का हेड को अगर शैतान डिस्टर्ब कर रहा है तो सोचो हम कैसा ग्रोथ होएगा। बाइबल में लिखता है कि एक गिरेगा दूसरा उठाएगा। आमीन। अगर पूरी कलीसिया पास्टर के लिए प्रार्थना कर लेने लगे ना तो ये आवाजें आना चर्च में बंद हो जाएगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमको अपने स्वार्थ के लिए चर्च में नहीं आना है। अपनी चंगाई पाने के लिए इधर मत आओ, डॉक्टर के पास जाओ, राइट? इधर चंगाई नहीं मिलती है, इधर स्वर्ग का जीवन मिलता है। आप थोड़ा आगे जाएंगे, 80 रुपए का डॉक्टर है वहां, वो चेक करने का 90 रुपए भी लेते हैं, उधर वो मिलता है। आमीन। ये परमेश्वर का भवन है। जिसने वचन को अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया वो बीमार नहीं है। जिसने परमेश्वर के वर्ड को एक्सेप्ट किया वो अभी इसी वक्त यहाँ पर बीमार नहीं है। आमीन। हालेलुया। ना उसकी आवाज कौन सी थी कि तुम मिस्र में ही आराधना कर लो, गप्पे शप्पे भी होते रहेंगे, मोबाइल भी चलते रहेंगे। मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। आप समझे मेरी बात? पहली आवाज कैसी थी? इधर ही आराधना करो। पहली आवाज कौन सी? अब उधर क्या है? गणित वस्तु है। अगर आपको एक भीगे हुए बिस्तर में जहां पर बच्चों ने बहुत सारा है ना लेटरिन किया है, आपको मैं उधर सुला दूं तो आप सोएंगे? आप सोएंगे क्या? तो आप आराधना कैसे करोगे? इजरायली आराधना कैसे करेंगे मिस्र में? गणित वस्तु है। व्यभिचार में मिस्री बड़े पड़े तो कैसे आराधना होगा? मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आज का टॉपिक है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बैठते हैं, हम तब भी वहां पर झाड़ू भी नहीं मारते। हम हमारे घरों में, परिवारों में, हम जिधर भी देखते हैं, हम वहां पर थोड़ा सा भी साफ सफाई करके खुदा की आराधना नहीं करते सिस्टमैटिक से। करते भी होंगे, मालूम नहीं, करते होंगे कुछ लोग नहीं करते, डायरेक्ट चालू कर देते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। ये फिरौन की आवाज का मैं आपको मतलब समझा रहा हूं। एक गंदगी की जगह पर तू मुझे आराधना करने के लिए बोल रहा है, जहां पर कीचड़ है, जहां से ईंटें बनाई जाती हैं। और मिस्र में शांति नहीं थी, इधर आवाज उधर आवाज इधर आवाज, एक मीनार बनाना, वो बनाना, ये बनाना। तो क्या परमेश्वर का वचन सुनने में आएगा? क्या सुनने में आएगा? अभी मैं यहां से बोलता हूं तो कुछ लोग आपस में बात करते तो तीसरे को डिस्टर्ब होएगा ना, होएगा ना कि ये क्या हो रहा है पास्टर? सेम ऐसे ना आगे। तो मैं चाहता हूं एक बार फिर हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करें। लेकिन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम चर्च जाएंगे। लेकिन इसका टीचिंग है, चर्च जाएंगे, इसका टीचिंग है। हम घर पे बैठ के खुदा की आराधना नहीं करेंगे, हम भवन तक पहुंचेंगे। ये सुनीता सिस्टर है ना, घाट ऊपर से आती है और मैं संडे को उसको अपने घर पे लेके जाता हूँ। अब उसका सफर हो गया ना एक दिन का पूरा, फिर वो मंडे को दोपहर में 12 के 2 के बाद फिर वो घर पे जाती है। आमीन। क्यों आई? क्योंकि वो पूरे एक दिन के सफर के लिए वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए आई। आमीन। और यहाँ पर क्या कहते हैं इजरायली? हम 3 दिन के सफर में चले जाएंगे जंगल में,
वो परवड़ेगा हमको। लेकिन ऐसी जगह पर हम आराधना नहीं कर सकते जहां पर शोर, जहां पर शराब है, जहां पर कबाब है, जहां पर लड़कीबाजी है, वहां पर आराधना नहीं कर सकते। क्लियर टू क्लियर। हालेलुया। वो कहेगा घर में बाइबल पढ़ ले, आपको बोलना है चर्च में रोज बाइबल खुलता है, चर्च में खुलता है ना बाइबल। इधर हम बाइबल बंद करते हैं, चर्च में बाइबल खुलता है। उधर जाते ही पास्टर बोलता है बाइबल किस किसके पास है। एक बार हम घर में नहीं पूछते, लेकिन उधर पास्टर जाते ही पूछ लेगा बाइबल किधर है तुम्हारा। तो चर्च ठीक है, चर्च ठीक है, आमीन, हालेलुया। हाँ, हम 3 दिन के सफर में जाएंगे, आराधना करेंगे परमेश्वर की, वो हमको परवड़ेगा। इसका मतलब हम भाड़ा किराया लगा के हम परमेश्वर की आराधना करने जाएंगे ही जाएंगे। तू रोक के दिखा बस। याद करो उस दिन को जब कुछ होता था ना, तो सबसे पहला आ जाते थे, बस चकाए चकाए चकाए। उस समय को याद करना है, उस दिन को याद करना है कि कौन सा समय में मैं चर्च में पहली आई थी, कौन सा समय में पहला चर्च में आया था। उस दिन को याद करना, वो दिन हमारी अगुवाई करेगा आगे बढ़ने के लिए। हम पुरानी बातों को कचरे के डब्बे में डाल देते, गलत फहमी आपकी लोगों की। हम पुरानी बातों से सीख लेंगे जिससे हम मसीह बनेंगे। आज हम उसको भूल के बैठे, इसके लिए प्रभु हमको भूल के बैठे। अगर हम याद कर लेंगे ना कि मेरा पहला सा प्रेम क्या था, हालेलुया। पहला सा प्रेम तू, मेरे साथ में गाना, छोड़ दिया यीशु से नाता तूने, फिर से, पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़ दिया, भूल गया उसके बलिदान को, कलवरी पे दी उसने जान तो, भूल गया उसके बलिदान को, कलवरी पे दी उसने जान को, कलवरी पे दी उसने जान को। याद कर तू कहाँ से गिरा, लौट आ और मन को फिरा, याद कर तू कहाँ से गिरा। आमीन।